फूड डिलीवरी ऐप। जोमेटो, स्विगी, क्या आपका भी सपना है आपका खुद का एक फूड डिलीवरी ऐप हो? आप अपने शहर में जितने भी रेस्टोरेंट है उसको आप ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, उसके साथ आप टाई अप करना चाहते हैं और डिलीवरी पार्टनर रख करके आप पूरा लोकल एरिया में डिलीवरी करवाना चाहते हैं। सिर्फ यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट को भी लेके चलते हैं तो आप इजीली 1 से 1.5 लाख का मिनिमम मंथली आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे फूड डिलीवरी ऐप फुल डिटेल्स के बारे में। क्या प्राइस लगता है ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट में, फिर डेवलपमेंट में टाइम क्या लगता है, अर्निंग का सोर्सेज क्या क्या हो सकता है। कई सारे डेवलपर तो आपको 20,000 में भी बना के दे देते हैं, लेकिन आप एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप से कैसे निकलना है, एक अच्छे कंपनी को कैसे चूज करना है, और आपका जो विजन है, ठीक है, सबसे बड़ा बात यह है आपका जो विजन है उसके साथ आप कैसे चल सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा टेक्नोलॉजी टीम चाहिए। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आपको बता दें, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 135 करोड़ लोग जनसंख्या है, बिना खाए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो खाना तो है ही, ऐसा नहीं है जोमेटो है, स्विगी है तो आप नहीं आ सकते हैं। ओला, उबर था फिर भी रेपिडो आया, रेपिडो था फिर भी और कई नया स्टार्टअप आ रहा है और चल रहा है, रेवेन्यू कर रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ये सारा टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यदि आपका भी कोई सपना है किसी भी तरह का ऐप बनाने के लिए, फूड डिलीवरी ऐप हो सकता है, टैक्सी बुकिंग ऐप हो सकता है, या इवेंट मैनेजमेंट ऐप हो सकता है, या मेट्रो मनी ऐप हो सकता है, किसी भी तरह का एक लीगल ऐप बनवाना चाह रहे हैं, एक नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। ये ऐसा एक कंपनी जो कि पिछले 8 साल से ज़्यादा, क्यों आपको चूज करना चाहिए, और ये नाम सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से आपको सेव करना है? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। एक ऐसा कंपनी जो 8 साल से ज़्यादा से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग एक स्टार्टअप को हेल्प करते हैं, आपका बिजनेस है, एक बिजनेस ओनर को हम लोग हेल्प करते हैं ऑनलाइन आने में। हम लोग ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, मार्केटिंग भी करके देते हैं। हम लोग बताते हैं किस तरीके से आप आगे मार्केट में बढ़ सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग गाइड वगैरह भी करते हैं। तो पिछले 8 साल से ज़्यादा से हम लोग काम करते आ रहे हैं। 100 से अधिक लोगों का अपने पास टीम है। 10 अलग अलग लोकेशन पे फिजिकल ऑफिस है इंडिया में, आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी डायरेक्ट डेमो बुक करके डेमो देख सकते हैं। ये सारा डिटेल्स है। अब सबसे पहले बात आता है फूड डिलीवरी। देखिए, कुछ समझना पड़ेगा बेसिक जनरल नॉलेज फूड डिलीवरी के बारे में। सस्ता और महंगा ऐप डेवलपमेंट जो होता है, कोई कहता है सर हम तो 50,000 में बना के दे देंगे, 30,000 में बना के देंगे, 60,000 में बना के देंगे। ऐप का कोई प्राइस नहीं होता। आप इतना दिमाग लगाइए, एक जोमेटो जो कंपनी है फूड डिलीवरी या स्विगी, एक एक इंजीनियर जो उसमें काम कर रहे हैं उसका 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी, ठीक है। तो कैसे वो ऐप इतना कम में बन जा रहा है, सेम जोमेटो जैसे। तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत सारा वेबसाइट है वहाँ से जा रहे हैं और ये जो है आपका कोड खरीद रहे हैं, कितना में, 1,000-2,000 रुपया में। इसको क्लोनिंग करके आपको वो 50,000 में, 40,000 में बेच दे रहे हैं। लेकिन आप एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। आप एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं। जब अपडेट देने का टाइम आता है तो पता चलता है वो अपडेट ही नहीं हो रहा है। ऐप में जो सर्वर का कॉस्टिंग आता है, पता चलता है इतना ज़्यादा लग गया सर्वर का कॉस्टिंग, आप फ्लॉप हो गए। आपका जो विजन था, आपका जो काम करने का था, वो सब कुछ जीरो हो गया, ठीक है। इसलिए सर्वर कॉस्ट क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ, वो सिर्फ बना के देने के लिए है। सिर्फ ऐप बना हुआ है उससे मतलब नहीं है। एक होता है घर बनाना, एक होता है मटेरियल इतना इन्वेस्ट कर देना। सही डायरेक्शन में आप पैसा का इन्वेस्ट करेंगे तब तो। आप जब घर बनवा रहे हैं, जितने भी मटेरियल होता है, बालू, गिट्टी, सीमेंट, ये वो जो भी चीज़ें होता है, आप सही जगह से नहीं लगाएंगे तो बहुत सारा बर्बाद भी हो जाता है। तो सेम एज इट इज वही चीज़ है। सर्वर कॉस्ट आपका इतना ज़्यादा आ जाएगा, बिल आप वहाँ पे दे ही नहीं पाएंगे। एक एक लोग ट्रैप में फंसा हुआ है, वो 1,000 रुपया का टोटल इनकम किया है मंथली में, और उनका सर्वर का बिल आ गया है 50,000 रुपया का। अब बताइए वो क्या कर पाएगा बेचारा। 50,000 में ऐप बनवाया, 1,000 का वो सेल भी नहीं किया, क्योंकि पहला मंथ था। वो देखा, समझा कैसे क्या हो सकता है, प्रमोशन किया, कुछ लोग ऑर्डर किया, पता चला 50,000 का उसको सर्वर का ही बिल आ गया। तो कंपनी कैसे चूज करना है, एपीआई है, ठीक है। एपीआई आपका लगेगा गूगल मैप का, मतलब या कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। मैप जो मैप प्रोवाइड कर रहा है एपीआई वगैरह, ठीक है। एपीआई जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है उससे लेना पड़ेगा, क्योंकि सपोज दैट ए डिस्टेंस से ऑर्डर आया और बी डिस्टेंस से आपको ऑर्डर, मतलब रेस्टोरेंट है, तो ये यहाँ से यहाँ जो जाना है तो ये कैसे पता चलेगा? तो एपीआई के थ्रू ही पता चलता है सारा चीज़। तो इस तरीके से सारा चीज़ों को समझना पड़ता है, करना पड़ता है, तभी जाके पता चलता है। तो ये सब के लिए चाहिए एक अच्छा कंपनी। ऐसा नहीं आप आए और कोई भी लोग, मतलब जो बीटेक कर रहा है और सोचा वो हम भी कुछ कमा लेंगे, ऐप बना देते हैं, 20 जन बना दिए, तो आपको वो ट्रैप में नहीं फंसना है।
ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट, पहला जो सबसे पहला एक मन में रहता है सवाल, तो कॉस्ट कोई एक फिक्स नहीं होता है, लेकिन जब आप एक अच्छे कंपनी से देखेंगे तो उसका आर्किटेक्ट कैसा है ये पहले देखना पड़ता है। यदि उसका सपोज दैट बेस ही मजबूत नहीं है, ये ऐप का बेस है यही मजबूत नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। वो कोड डिजाइन कैसा कर रहा है, कोड राइट कैसे कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आज मान के चलते हैं एक कंपनी से आप बनवा लिए और उसका कोड ही सही नहीं है, कोड सही नहीं है, तो अब इसके कोड को जब बी कंपनी को आप देंगे तो ये समझेगा ही नहीं कुछ को, आपको फिर से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, फिर शुरुआत से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप किसी भी कंपनी से बनाते हैं तो एक एक्सपीरियंस जो लोग रहेगा उसका कोड जो होता है ना पूरा नीट एंड क्लीन होता है, जो आपको दिक्कत नहीं आता है। इन फ्यूचर यदि आप कंपनी को चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, या आप डेवलपर मतलब ये जो कर रहे हैं स्विच कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आता है। इसलिए आर्किटेक्ट कैसा उस पर डिपेंड करता है, बेस मजबूत है या नहीं, कोड कैसा डिजाइन कर रहा है, इस पर कॉस्टिंग करता है। लेकिन यदि आप इस तरीके का ऐप बनवाना चाह रहे हैं एक अच्छे कंपनी से, तो मिनिमम ये लेके चलिए जो कम से कम 2 लाख अपने जेब में रखें मिनिमम, ठीक है। ऊपर डिपेंड करता है फीचर्स के ऊपर, 25,000, 30,000, 40,000 एक एक फीचर्स का बढ़ते जाता है, तो ये 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक में भी कम है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका फीचर्स क्या है। मेरा कहना है जो भी आपका बनता है रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट पेपर बनाइए आरपी, ठीक है। जब भी कोई डेवलपमेंट कंपनी से आप मिलते हैं तो आपके पास ऑलरेडी रिक्वायरमेंट तैयार होना चाहिए, जो हमको ये चाहिए। अब ऐसा नहीं शुरू में जोमेटो, देखिए जोमेटो को भी जोमेटो बनने में 15 साल लगा, स्विगी को स्विगी बनने में 15 साल लगा, तो एक ही दिन में वो अपने आप को इतना बड़ा अपडेट नहीं कर लिया। तो आपका जो रिक्वायरमेंट पेपर रहेगा, आपको जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है उसको रखिए ऐप में, उसके बाद धीरे धीरे जिस हिसाब से फीडबैक आते चलता है वो अपने ऐप को आप अपडेट करते चलिए। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। लोग कॉल करता है सर हमें जोमेटो जैसे ऐप बनाना है, कॉल करते हैं जैसे हमें स्विगी जैसे बनाना है, फूड डिलीवरी जैसे। सर बनाना तो है, लेकिन क्या आपका रिक्वायरमेंट पेपर रेडी है, किस तरीके का बनवाना चाह रहे हैं? उसमें तो बहुत सारे फंक्शन है, हिडन फीचर्स, 1000 फीचर्स है, लेकिन आपको क्या चाहिए पहले ये देखिए, पहले ये लिखिए, तब जा करके होगा। और एक नंबर जो है आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये नंबर 9973725719, जरूर आप कॉल कीजिए किसी भी तरह का आपको ऐप बनवाना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब आ गया ये जो है डेवलपमेंट क्या है, कॉस्ट के बारे में। अब है डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। क्या एक डेवलपमेंट टाइम कितना लगता है सर एक ऐप को बनाने में? तो आप किसी भी कंपनी से बनवा रहे हैं तो मिनिमम लेके चलिए जो 45 डेज आपको लगेगा, ठीक है, मिनिमम। ये क्या है, 45 डेज का जो आपको एक डेडलाइन दिया जा रहा है, ये मिनिमम है। और एक मजे की बात है इसमें, किसी भी कंपनी से बनवा रहे हैं तो अब 45 दिन यदि वो कंपनी बताया ना, तो इसमें अपने तरफ से कम 15 डेज आप जरूर ऐड ऑन करके चलिए, तब जाकर के आप लॉन्चिंग का डेट दीजिए। बहुत लोग क्या कहता है सर 45 दिन बताया गया था अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए डेवलपमेंट चीज़ें हैं, इसमें टाइम लगेगा। तो 15 दिन, क्योंकि टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी कुछ चेंजेज मन में आ गया, ये चेंजेज करवाना है, कोई भी कंपनी से आप बनवा रहे हैं तो ये लेके चलिए जो 15 दिन आपको आगे या पीछे पहले भी हो जाता है, कई बार 45 डेज के बदला आपका 30 डेज में भी हो जाता है। तो आपको ये देखना है, तो इसलिए किसी भी कंपनी से बनवाइए तो ये चीज़ों को जरूर याद कीजिए। लॉन्चिंग डेट तब रखना है जब आप कम से कम डेवलपमेंट कंपनी के टाइम से 15 दिन एड ऑन कर दीजिए, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एक डेडलाइन हो गया, डेवलपमेंट टाइम हो गया, इसको ये आप समझ सकते हैं। अब आता है एक अच्छे कंपनी को फाइंड करना, ठीक है। कैसे आप एक अच्छे कंपनी को फाइंड कर सकते हैं? जब तक एक कंपनी को फाइंड नहीं करेंगे, आपका जो विजन है जो धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट में जाए, फिर स्टेट में जाए, फिर स्टेट से हम लोग धीरे धीरे इंडिया पे पूरा राज करें, तो ये आपका क्या फ्लॉप हो जाता है और आप जीरो हो जाते हैं, आपका विजन जीरो हो जाता है जब आप एक अच्छे कंपनी को फाइंड नहीं करते हैं। तो इसके लिए चाहिए एक अच्छा एक्सपीरियंस टीम, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, मार्केट में ऐप वगैरह बनाया हो, 5-6 साल 7 साल मार्केट में काम कर रहा हो। क्योंकि आप पड़ जाते हैं किसके चक्कर में, सस्ता के चक्कर में, ठीक है। और आप यहाँ पे एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं। जैसे ही आप सोचते हैं चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट चीज़ों को ढूंढते हैं, तो वो आप एक ट्रैप में फंस जा रहे हैं। आपको अभी सस्ता लग रहा है, ये आगे जाके बहुत रूल आता है। ऐप तो आपका रेडी कर देगा बहुत लोग 50,000 में भी, बहुत लोग 50,000 में भी, लेकिन सर्वर का चार्ज ही आ जाएगा 30,000 जहाँ आना चाहिए 2,000, क्योंकि इसका जो है क्लियर है ही नहीं। अब सपोज दैट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे हम लोगों को 2 वायर लेके जाना था इस होकर के, अब हम लोग इस होकर के 50 वायर लेके चले गए, पता ही नहीं चल रहा, काम वही 2 वायर से ही हो जाता।
लेकिन 50 वायर लेके चला गया, तो वो लेंदी प्रोसेस होगा ही ना, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज तो ज़्यादा आएगा ही। सेम एज वही चीज़ है, कोड जब आपका बेसिक सही नहीं रहेगा, बेस मजबूत नहीं रहेगा, स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो आप एक ट्रैप में फंसे रहेंगे, आपका सर्वर चार्ज भरते भरते आप जो है जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक अच्छे कंपनी से आप बनवाइए जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जिनके पास टीम हो। जब टीम नहीं रहेगा तो सर्विस कैसे मिलेगा? तो एक अच्छा कंपनी जिसके पास टीम हो उनसे बनवाइए। ठीक है, उसके बाद ऑफिस, मतलब फिजिकल ऑफिस आप जरूर, यदि उनके पास है विजिट, जैसे हमारे पास पूरा इंडिया में 10 ऑफिसेस है, कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी डेमो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है जो विजिट करना ही है, ऑनलाइन भी आप डेमो ले सकते हैं या विजिट वगैरह भी कर सकते हैं। अपना ऑफिस पटना में है, जयपुर राजस्थान में है, नोएडा में है जो कि सेक्टर 63 में है, फिर आपका कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास है, इंदौर में है, कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी करके डेमोस्ट्रेशन वगैरह ले सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से क्या रहेगा। तो ये आपका एक फूड डिलीवरी ऐप का बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको जानना चाहिए। मतलब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो, तभी जाकर के वो ROI निकलता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं तो आप जीरो हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिटेल्स था जो कि आपको जानना चाहिए। आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9973725719। किसी भी तरह का आपको ऐप बनाना है, ऐप बना लिए लेकिन आप चला नहीं पा रहे हैं, आपको एक अच्छा मार्केटिंग टीम चाहिए, आपको एक अच्छा लोग चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। यदि आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं।